कर रहा था एनपीएस कंट्रीब्यूशन की, जो 10% कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन भारत सरकार के पास होता है, तो वो भारत सरकार वापस करने के लिए बाध्य नहीं है। एनपीएस में ये प्रावधान है, वही प्रावधान यूपीएस में भी है। ओपीएस लागू करने में राज्य सरकारों को यही दिक्कत आ रही है कि वित्त मंत्री ने राज्यसभा में साफ कह दिया था कि हम एनपीएस का पैसा वापस नहीं करेंगे, क्योंकि वो केंद्र सरकार के पास भी नहीं है आज। वो तो सारा पैसा म्यूचुअल फंड में, बाजार में लगा रखा है। खुद जिन उद्योगपतियों को वो पैसा दे रखा है, वो उद्योगपति खुद ही वापस नहीं करेंगे तो भारत सरकार कहां से वापस करेगी? भारत सरकार भी मजबूर है, क्योंकि इस तरह का प्रावधान एनपीएस में है कि वो पैसा न तो कर्मचारी को भारत सरकार वापस करती है, न राज्य सरकारों को करती है। तो ओपीएस लागू करने की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कहां से लागू हो। हिमाचल प्रदेश में हुआ क्या है, फिक्सेशन तक हो गई थी, पेंशन भी मिलने लग गई थी, और आज हालत क्या है कि तनख्वाहें नहीं दे पा रही है सरकार। मेन मुद्दा वो है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें अपनी 10% जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, उसकी लड़ाई केंद्र सरकार से लड़नी पड़ेगी। और एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं, मैं खुद ओल्ड पेंशन स्कीम में हूं। हम अपना जीपीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। उस पर जो ब्याज मिलता है वो हमें वापस मिलता है, ब्याज समेत पैसा वापस मिलता है। एनपीएस वाले को तो बाध्य किया जाता है 10% कंट्रीब्यूट करने के लिए, और उसके बावजूद भी वापसी का कोई प्रावधान नहीं। क्यों नहीं? पिछली बार की चर्चा में एक भारतीय जनता पार्टी के एक मेरे साथी ने यह कहा था कि केंद्र सरकार ने अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो 14 से 18.5 कर दिया। मैंने वहां पे कहा था, मैंने कहा कि आप 50 कर दीजिए उसको, उससे क्या फर्क पड़ना, जब आपने वो पैसा कर्मचारी को देना ही नहीं है, वो आपका पैसा है, आप कितना भी करिए। तो कर्मचारी को क्या लाभ है? अगर 18.5% कह रही है केंद्र सरकार की हमने कर दिया है, तो उससे कर्मचारी को क्या लाभ हो रहा है? कर्मचारी की पेंशन एनपीएस में आज भी 900 रुपये, 1100 रुपये, 1700 रुपये, 2700 रुपये ये बन रही है। तो और दूसरी बात, हमारा पैसा मार्केट में लगा रखा है। जाहिर सी बात है कि मार्केट ऊंची उठी होगी, इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था 12 से 5 में आई होगी। ये सब हर कोई समझ सकता है, ये तो मूर्ख आदमी भी समझ सकता है कि जब तक मार्केट नहीं उठती है तब तक अर्थव्यवस्था नहीं उठती है। तो हमारा पैसा लगा हुआ है, तो आज केंद्र सरकार क्या हमें बताएगी कि हमारे पैसे की वैल्यू क्या है? किसी भी एनपीएस वाले को पता नहीं है कि मेरे पैसे की आज वैल्यू क्या है, कितना पैसा मेरा जमा है, वो बढ़ रहा है, घट रहा है, मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, कुछ नहीं पता है। तो पारदर्शिता का घोर अभाव है एनपीएस में भी, यूपीएस में भी। इसलिए हमारी मांग ओपीएस की है, वरना लगभग जो ओपीएस के 80% बेनिफिट है वो यूपीएस में आ चुके हैं। सिर्फ पारदर्शिता का अभाव है, इसलिए शांति भट्ट जी, देखिए ये बड़ा सच है। जो एक तरफ आप 80 करोड़ 50 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के नाम पर जो है आप कहते हैं कि इनको रोटी देना जरूरी है, लाइन पर लगते हैं, फ्री राशन पे जिंदा है भारत। एक तरफ आप कहते हैं 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। एक तरफ आप कहते हैं भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, और उसका सच ये है कि जो देश का 1-2 करोड़ से ऊपर कार्मिक है, उसमें सेना को भी मिला के 2-2.5 करोड़ का कार्मिक है, उनका पैसा काटकर फिर उनके नाम पे भारत सरकार के खजाने से जो लोगों से टैक्स लिया जाता है उनको अंशदान के नाम पर पैसा डालकर फिर प्राइवेट कंपनियों को देकर फिर आप दिखाते हो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए। तो क्या ये जो अभी तक बॉन्ड था, चुनावी बॉन्ड, क्या ये चुनावी बॉन्ड से भी बड़ा घोटाला है? दुनिया में दिखा दिया हम आगे हैं, और पैसा किसका? कर्मचारियों को भविष्य में पेंशन के नाम पर जो भारत सरकार लोगों से टैक्स खाती है, उस टैक्स का एक हिस्सा वो डाल दिया, कर्मचारियों का पैसा काटा वो भी डाल दिया, और दे दिया प्राइवेट धंधा सेठों को, और तब दिखा दिया मार्केट इकोनॉमी में भारत बूस्ट हो गया। और दूसरी तरफ भारत इलाज के लिए दवाई के लिए तरस रहा है, सरकारी राहत का इंतजार कर रहा है, और 5 किलो राशन के लिए वोट भी दे रहा है, डर के मारे कहीं 5 किलो राशन बंद ना हो जाए, इसलिए इन्हीं को वोट दे दो। विकसित और विकासशील भारत की का सच तो यह है। देखिए राजीव जी, ये चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। बैलेट पे जब वोट पड़ा तो एक तरफा कांग्रेस ऊपर दिखी, मगर जब बक्से खुलेंगे उस समय क्या रुझान होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत के बीज बोए हैं
कर्मचारी को कर्मचारी से लड़ाया है, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, परमानेंट कर्मचारी, कर्मचारियों के भी 4 टुकड़े कर दिए भाजपा ने। अगर कहीं जो नफरत का ट्रेंड है अगर वो चला तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा ना हो किनारे तक पहुंच जाए। ये भाजपा है। और आरएसएस की एक रणनीति बड़ी अच्छी होती है। मैं गांव में रहता हूं, मुझे मालूम है गांव में कर्मचारियों के प्रति कैसे नफरत फैला रखी इन्होंने कि देखो परमानेंट कर्मचारी बताओ 1 लाख तनख्वाह ले रहा और कुछ नहीं करता, और जो गांव में बेरोजगार है वो फिर गाली देता है कि कर्मचारी बेकार है। और जो आउटसोर्सिंग है उसको लड़ा दिया संविदा वाले से कि देख वो संविदा में काम कर रहा और ये आउटसोर्सिंग एजेंसी में काम कर रहा। कहने का मतलब है 4 तरीके के टुकड़े कर दिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो एक देश एक चुनाव की बात करती है, भारत माता की जय करती है, पता लगता है अडानी अंबानी को एयरपोर्ट से लेके संपत्ति सारी बेच दी। और एक देश एक चुनाव की तो बात कर रही है, मगर एक देश के अंदर एक कर्मचारी को एक तरीके से नौकरी देने की बात नहीं कर रही। एक देश के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम सब जगह लगे, तुम तो राज्यों को राज्यों से लड़ा रहे हो। कर्मचारी का पैसा रोककर तुम किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हो ताकि वो ओल्ड पेंशन ना दे सके। ये तुम्हारा एक देश प्रेम है, ये तुम्हारा राष्ट्रभक्ति है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक नंगेपन को धीरे धीरे जनता समझ रही है। और 5 किलो राशन में जितना ज्यादा लाभ ये मुसलमानों को दे रहे हैं, धीरे धीरे जनता भी समझ रही है कि कर्मचारियों को तो मिल नहीं रहा, नौकरी पढ़े लिखों को मिल नहीं रही, जिनके पास पक्के मकान है उनको कोई सुविधा मिल नहीं रही, तो मिल किसको रही है। तो कहने का मतलब है ये धीरे धीरे जनता इन बातों को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल उन्माद मचाकर सत्ता में बने रहने के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसों के सहारे चुनाव को लूट रही है, वोटों पे डकैती डाल रही है। अब इसमें बदलाव की जरूरत है। हरियाणा ट्रायल है, जम्मू कश्मीर ट्रायल है, और जनता इस बात को धीरे धीरे समझ रही है। समय लगता है, कांग्रेस को भी समझने में 60 साल लगे। कांग्रेस ने अपने में सुधार किया है, सड़कों में उनका नेता घूम रहा है, तो कांग्रेस थोड़ा ऊपर दिख रही है। मेरा कहने का मतलब है जो भाजपा एक देश एक चुनाव की बात करती है, उस भाजपा के मुंह पे कीड़े पड़ जाते हैं कि एक देश के अंदर एक कर्मचारी होगा, कोई संविधानिक कोई आउटसोर्सिंग नहीं, उसको पूरी सुविधाएं मिलेंगी, ओल्ड पेंशन मिलेगी। इस पे भाजपा के मुंह पे कीड़े पड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे जनता के बीच में कर्मचारी समझा रहे हैं कि ये जुमलेबाज हैं, लुटेरे हैं, ये केवल पूंजीपतियों के दलाल बनकर काम कर रहे हैं। यही कारण है इस देश के अंदर 10 साल में अडानी अंबानी पनपा है, बाकी सारी बर्बाद हुए हैं, वो चाहे कर्मचारी हो किसान हो। बताइए तुम, ये बलात्कारियों की सरकार। अरे हरियाणा की फोगाट बेटी वो कोई साधारण लड़की थी, अरे इंटरनेशनल मुद्दा बना और ये उसे बचाए फिर रहे। ऐसे बेईमान भ्रष्ट जो किसानों के नहीं है, महिलाओं के नहीं है, नौजवानों के नहीं है, देश के नहीं है, ऐसे लोगों को सत्ता देंगे तो इसके दुष्परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। फिर भी मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि नफरत को ढंग से हरियाणा में फैला दिया होगा तो आपको चमत्कारिक रिजल्ट बदलते हुए भी दिखेंगे। और यदि वाकई नफरत के खिलाफ जनता एकमत होगी तो कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत से आगे बढ़ेगी। और नहीं तो अगर कहीं भाजपा हरियाणा के अंदर कोई उलटफेर करती है, किस तरीके की उनकी राजनीति है, झगड़े नफरत, ये अगर ये कहीं क्लिक कर गया तो इस देश के अंदर अराजकता का माहौल बनने वाला है। ऐसा भी मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में मैदानी क्षेत्र से एक तरफा जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी को यदि 2 विधायक भी हरियाणा में जीतते हैं तो इसका मतलब वो 2 जगह नफरत बहुत हावी है। ये भी एक संदेश है। और कहीं भाजपा आगे बढ़ेगी तो मान के चलिए इनकी जो नफरत की दुकान है उसने हरियाणा के अंदर चुनाव को प्रभावित किया है। नहीं तो बहुत अच्छा होगा कि भाजपा हारे और उत्तराखंड से लेकर देश में एक संदेश जाए कि लोकतंत्र की जीत है, मुद्दों की जीत है, किसानों की जीत है, कर्मचारियों की जीत है, युवाओं की जीत है, महिलाओं की जीत है, भारत की जीत है। ये संदेश जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब इस तरह के मीम्स भी बन रहे हैं, वीडियोस भी बन रहे हैं। ये लाइव प्रसारण नहीं है जो आप साइड में वीडियो देख रहे होंगे। राहुल गांधी को नाश्ता में दिखाया जा रहा है, लेकिन ये
ओरिजिनल वीडियो नहीं कि राहुल गांधी जी किसी ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर नाच रहे हैं, लेकिन लोग उत्साह में मुझे ये बना रहे हैं। मैं जी जी बिल्कुल 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 हमारे साथ